हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीटेट एग्ज़ाम, एमपीटेट एग्ज़ाम एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस 6 है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये आपकी किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आने वाले सीडीपी के क्वेश्चंस के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है RTE 2009 से रिलेटेड कि कितनी वर्ष के बच्चे के लिए ये लागू किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये RTE 2009 से रिलेटेड है। ये शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम है जो कि बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत सी धाराएं हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापन विषय का, सेकंड ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा संहिता का और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापन विषय एवं बाल विकास का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा अध्यापन विषय यानी कि जो उसका सब्जेक्ट है और बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका शिक्षक का जो शिक्षण होगा वो सर्वांगीण विकास को, बच्चे के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक विधि, सेकेंड ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन है विकासीय विधि और फोर्थ ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है विकास और वृद्धि के बारे में। सो जो भी सबसे बेस्ट विधि होगी वो होगी विकासीय विधि, क्योंकि यहाँ पर विकास से रिलेटेड ही पूछा गया है। सो विकासीय विधि ही इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार से, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय से, थर्ड ऑप्शन है साथियों से और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, यानी कि बच्चे और वयस्क जो होते हैं वो सामाजिकरण कैसे सीखते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये अपने परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से भी सीखेंगे और अपने साथियों से सीखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत यानी कि सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, सेकेंड है विकास पैर से सिर की ओर होता है, थर्ड है ऑप्शन है विकास मध्य से परिधि की ओर होता है और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ये एक सिद्धांत है जो कि विकास का सिद्धांत है, जो इसमें विकास के गति यानी कि विकास की दिशा के बारे में पूछा गया है। तो ये सिद्धांत भी विकास की दिशा के बारे में ही बताता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, और इस सिद्धांत का जो मेन है वो उसके नाम में ही है कि शीर्षस्थ सिद्धांत यानी कि सिर से पैर की तरफ जाने वाला सिद्धांत। तो ये जो सेफेलोकॉर्डिकल प्रिंसिपल होता है ये विकास, इसके अकॉर्डिंग जो होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जाति में कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, सेकेंड ऑप्शन है आनुवंशिकता का अंतर, थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के अंतर क्रिया ही एक व्यक्तित्व को स्पेशल पर्सनैलिटी प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व जो निर्धारक प्रक्रिया होती है वो उसकी आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स और पर्यावरण यानी कि उसके एनवायरनमेंट में होने वाली जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उन दोनों की अंतर क्रियाओं के कारण ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के का निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव की विविधता को बताते हैं। तो जो हर बच्चा स्पेशल होता है, हर पर्सन एक स्पेशल होता है, तो इसी कारण होता है क्योंकि उसकी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण भिन्न भिन्न होते हैं। सो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त रूप में PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इसका जो PSRN है इसके बारे में डिटेल पूछा गया है कि ये किसकी व्याख्या करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्या हल, तार्किकता एवं आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। सेकेंड ऑप्शन है समस्या हल, संबंध, आंकिक क्षमता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप्स एंड न्यूमरेसी। थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता यानी कि परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। एंड फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान यानी कि परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। यहाँ पर PSRN का जो शॉर्ट फॉर्म दिया है तो यहाँ पर P से रिलेटेड है, यहाँ पर जो P है उससे वो रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, एंड R रिलेटेड है रीजनिंग से, और जो N रिलेटेड है वो है न्यूमरेसी से। तो यहाँ पर जो PS है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग, R है रीजनिंग और N है न्यूमरेसी। सो इसका जो फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की ने बालक विकास के बारे में कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है यह संस्कृति एवं आनुवंशिकी के कारण होता है। सेकेंड ऑप्शन है यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। थर्ड ऑप्शन है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जहाँ पर भी वाइगोत्स्की के बारे में बोला जाए वहाँ पर सामाजिक अंतर्क्रियाओं की ही होती है। वाइगोत्स्की और सामाजिक अंतर्क्रियाओं का एक मेन रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने सामाजिक अंतर्क्रिया का सिद्धांत दिया है। इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भी बच्चे के विकास होता है वो सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण ही होता है। बच्चा जो होता है वो समाज के द्वारा ही सीखा जाता है। इनके अकॉर्डिंग एक बेहतरीन जोन होता है जिसे ZPD के नाम दिया जाता है, और इन्होंने एक स्कैप फोल्डिंग का भी प्रारूप प्रदान किया था। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गार्डनर ने शांत बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है गार्डनर की जो शांत बुद्धि है थी उनमें से कौन सा निर्धारित प्रतिमान नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, सेकेंड ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भावनात्मक बुद्धि। तो ये गार्डनर का एक बहुबुद्धि सिद्धांत था। उन्होंने बहुत से 9 तरह की बुद्धि के बारे में डिटेल दी है, बट उन बुद्धियों में स्थान संबंधी बुद्धि भी है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी, भाषात्मक बुद्धि और अलग बहुत सी तार्किक बुद्धियाँ हैं, जैसे कि गणितीय बुद्धि, भाषायिक बुद्धि और बहुत सी रिलेटेड बुद्धियाँ हैं। सो उसमें जो बुद्धि के जो प्रकार दिए गए हैं उनमें भावनात्मक बुद्धि नहीं दी गई है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सेकंड ऑप्शन है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, थर्ड ऑप्शन है संक्षिप्त तर्कता की क्षमता का नाम बुद्धि है, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये बुद्धि के संबंध में जो सही कथन होते हैं वो ये सभी हैं।
यहाँ पर दिया है समायोजन की क्षमता, हाँ बुद्धि समायोजन की क्षमता भी होती है। सीखने की क्षमता भी बुद्धि में होती है। और संक्षिप्त तार्किकता यानी कि अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता भी बुद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है पंजाब टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आने वाली सीडीपी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।